नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी में दिव्य निचाप के साथ। 25 वर्ष के सिपाही दामी गादी, सोल्जर ऑफ यूनिट 369 ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड सिक्योरिटी एट इंडियन आर्मी, जिसका 10 दिसंबर के दिन को देहांत हो गया। ड्यूटी के वक्त जब वापस लौटते वक्त तब उसके बाइक एक्सीडेंट हो गए मेचुका के सीयोमी डिस्ट्रिक्ट पर। उसके एक्सीडेंट के बाद उसे बहुत ही गंभीरता से चोट लगी, जिसके कारण वो शहीद हो गए। इसी के साथ आप सभी को बता दूं, सिपाही दामी गादी का जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था। वो घर के लास्ट बेटे थे और उसके 3 बड़े भैये थे, जिनका नाम था दमली, दमयोन, दमगा। गादी ने उम्र 18 के 2017 को इंडियन आर्मी पर ज्वाइन किया था। उससे बचपन से भारतीय सेना बनने का शौक था। सिपाही दामी गादी मेसी बस्ती, जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट योमचा सर्कल के अंदर आने वाले के थे। उनका मृत शरीर को सेना के कैंप पर ले जाने के बाद पूरे सैनिक सम्मान और श्रद्धांजलि देने के बाद उनके घर की ओर रवाना हो गए। जब उसकी मृत शरीर उसके गांव पहुंचे तब पूरे लोगों के भीड़ ने उसके शव को नम आंखों से श्रद्धांजलि दिया। सेना द्वारा पूरी सेना और गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि के साथ उनका विदाई किया। गादी के शहीद होने की खबरों के बाद सीएम पेमा खांडू ने गहरे दुख व्यक्त करते हुए कहा, मैं बहुत ही दिल से दुख हूँ गादी के शहीद की खबरों से। उसके अनवेवरिंग कमिटमेंट और बहादुरी इन सर्विस पर जो नेशन के लिए किया गया वो हमेशा याद रहेगा। मेरे हार्दिक संवेदना है उसके घर परिवार और उसके प्रियजनों इस दौरान भारी नुकसान के कारण। डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मैन ने भी सिपाही दामी गादी के ऊपर कहा, सिपाही के सेल्फलेस सर्विस और जो बहादुरी दिखाई इस नेशन के लिए उसे हमेशा याद रहेगा। मेरी हार्दिक संवेदना उसके परिवार और प्रियजनों के लिए। इस बुरे वक्त पर उम्मीद रखती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ आप सभी को बता दूं, इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने भी विस्तृत शोक संवेदना से उसके परिवार को बताया। यह स्वीकार करते हुए उसके समर्पण इन सेवा पर सिपाही दामी गादी के मां ने उसके बेटे के शहीद होने पर कहा, यह बड़ी दुख की बात है परिवार के लिए जो एक मेहनती बेटा और उसके साथ ही देखभाल करने वाले भाई को खो दिए। मैं सभी को प्रशंसा करती हूँ, अपने रिलेटिव्स, प्रियजनों और दोस्तों जो मिलने आए हमसे, और उससे भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अकेलेपन हमारा मदद किया। और उसके साथ ही कारगू कार्दी वेलफेयर सोसाइटी, KKWS आलो यूनिट, तोन्यू पोलो गामगी योमचा, बुरुस सेक्टर योमचा, करका वेलफेयर सोसाइटी, कागा वेलफेयर सोसाइटी, अर्था गमगा क्यूट, जिन्होंने इस बुरे वक्त पर मदद किया और नहीं भूलेंगे उन लोगों को जिसने मदद की इस वक्त पर। इसी के साथ समाचार यही समाप्त होता है। जानकारी के लिए देखते रहे अवध टीवी पर।